अगर पीएम मोदी न होते तो हम जिंदा नहीं बच पाते। कतर से लौटे सैनिकों की आंखों में छलके आंसू, बताई पूरी कहानी। एक साल पहले जिन 8 पूर्व सैनिकों को कतर ने सुनाई थी फांसी की सजा, देर रात उनको किया गया रिहा। पूरी दुनिया ने देखी भारत की कूटनीतिक जीत। नए भारत के शक्ति प्रदर्शन की एक और इनसाइड स्टोरी सुनकर पूरी दुनिया दंग। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की सबसे बड़ी जीत। 2014 में भारत की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। दुनिया भर के कई देश पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता मान चुके हैं। यहाँ तक कि विश्व पटल पर हिंदुस्तान का डंका आज जोरों से बज रहा है और इसके पीछे की वजह है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये हम क्यों कह रहे हैं? आधी रात जब आप नींद के आगोश में थे, पूरी दुनिया भारत की ताकत का नजारा देख रही थी। ठीक सुन रहे हैं आप। पिछले साल भारत के जिन 8 सैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी, उन सैनिकों को देर रात कतर ने रिहा कर दिया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसे इन सैनिकों के कदम पड़े, इनकी आंखों से आंसू छलक उठे। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो कहा उसको देखकर पूरा विपक्ष मुंह छिपाने को मजबूर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को सांप सूंघ गया। कुछ दिन पहले लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, सरकार में हिम्मत है तो कतर से सैनिकों को वापस लाकर दिखाए। और अब ओवैसी की आंखों के सामने जब ये सैनिक भारत लौटे और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े तो ओवैसी की बोलती बंद हो गई। आंखों में आंसू भरकर इन सैनिकों ने कहा कि अगर पीएम मोदी ना होते तो हम अपनी सरजमी पर खड़े नहीं हो पाते। कतर से सैनिक तो वापस आ गए, लेकिन कैसे वापस आए और पीएम मोदी ने दिन रात कैसे मेहनत की, अगले 2 मिनट में इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, जिससे सुनकर आप भी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल भारत और कतर के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। ऐसे में भारत ने शुरू से ही इस मामले को लेकर कतर से बातचीत जारी रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर की अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर बात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए ये बताया था कि दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई है। गौर करने की बात यह है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उस समय हुई है जब पिछले सप्ताह ही दोनों देशों के बीच में एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी खरीदेगा। यह डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत $78 अरब है। भारत की पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ में यह करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली उर्वरक सीएनजी बनाई जाएगी। जब ये खबर आई कि कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई गई है, तभी से भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले को सुलझाने में लग गया। कतर में भारत के पूर्व राजदूत सजा खारिज करने के लिए चर्चा में जुट गए। कतर में भारत सरकार का पक्ष रखने में मित्तल की बड़ी भूमिका रही। वो कतर में मार्च तक भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने घरेलू स्तर पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां पर सरकार कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम कर रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी। उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा था कि सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। इधर विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही, लेकिन पीएम मोदी की मेहनत और दीपक मित्तल जैसे अधिकारियों की लगन का ही नतीजा है कि आज 8 सैनिक अपने वतन वापस लौटे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसको देखकर दुनिया भी दंग है। दोस्तों, मोदी सरकार की इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पड़ोसी मुल्क को भी पता चल सके कि भारत की ताकत क्या है।